आप सभी को हर हर महादेव। हम प्रार्थना के लिए अपने दोनों हाथ जोड़कर अनाहत चक्र पर रखें। आंखें बंद करें, लंबी गहरी सांस ले। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। ओ वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओ शांति शांति शांति। प्रार्थना की ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करते हुए अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव तथा अपने माता पिता को प्रणाम करें तथा अपने दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए चेहरे पर स्पर्श करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कक्षा का संचालन मृदुल दीदी करेंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच पूजा, थैंक्स अ लॉट। और आप सभी को वेलकम, आत्म बंधन। और आज की क्लास में मैं आप लोगों से सेम हर बार जो चीज बोलती हूँ वही बोलना चाहूंगी कि प्लीज इंटरेक्टिव रहिएगा और कोशिश करिएगा कि आप वो सारी चीजें जो कि आपको ऐसा लगता है कि आपको पूछनी चाहिए वो इमीडिएट जरूर पूछें। कुछ भी ऐसी चीज जो आपको ऐसा लगता है कि आपको पता है और आपको मुझे बतानी चाहिए तो प्लीज आप अपना हैंड रेस करके मुझे जरूर बताइए। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि सारी जानकारियां लेके मैं बैठी हूँ यहाँ पे। इसमें बहुत सारी जानकारियां आप लोगों के पास में भी है। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी और आप इस चीज को बहुत हल्के फुल्के तरीके से और बहुत ओपन माइंडेडली होकर इस चीजों को सुनिएगा और इसमें अपना पार्टिसिपेशन करिएगा। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन। हम सब अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं और ऐसा कौन कौन है जो कि सक्सेसफुल होना चाहती है। मैं तो सक्सेसफुल होना चाहती हूँ, ये मेरे लिए बहुत मैंडेटरी है। और सक्सेस का मतलब होता है कि हर चीजें सही तरीके से होना। अब क्या सक्सेस हार्डवर्क से आती है? कौन कौन ये बोलते हैं कि सक्सेस हार्डवर्क से आती है? जो हार्डवर्क करता है उसी को सक्सेस मिलती है, जो हार्डवर्क नहीं करता है उसको सक्सेस नहीं मिलती। तो आप में से कौन कौन है जो कि इस चीजों में बिलीव करते हैं कि हार्ड वर्क करेंगे तो ही सक्सेस आएगी? नो इंटरेक्शन, ओके चलिए। वन वन साइडेडली मैं लेके चलती हूँ फिर इसको, ठीक है। तो अगर कभी भी सक्सेस हार्डवर्क से आएगी ये सही नहीं होता है। राइट टाइम पर राइट एक्शन लेने से ही सक्सेस मिलती है, ये मेरा मानना है। कि जब हम राइट टाइम पे राइट एक्शन लेंगे तो हमारी सक्सेस होना तय है, उसको कोई नहीं रोक सकता। अब दूसरी चीज आती है हमारी एनर्जी। हमारी एनर्जी किससे बनती है? हम बोलते हैं एनर्जी लेवल पे हम सब सेम है, लेकिन हम सब डिफरेंट किस लेवल पे हैं? हम सब डिफरेंट हैं एक ही लेवल पे, वो है इमोशंस के लेवल पे, फीलिंग्स के लेवल पे। आप अभी कुछ और फील कर रहे होंगे, आप जहां पर हैं और जिस चीज से गो थ्रू हो रहे हैं उसके हिसाब से आपके इमोशंस होंगे। मैं आज जहां बैठी हूँ, मैं मेरे इमोशंस, मेरी परिस्थितियां जो आसपास है उसके अकॉर्डिंगली मेरे इमोशंस हैं। तो अपन हम आपस में सेम है, ऑल इन वन, इन अ एनर्जी लेवल। और हम सब एक दूसरे से अलग हैं इन अ कौन से लेवल पे? केवल इमोशनल लेवल।
और इमोशंस में क्या क्या चीजें आती है, सारे गुड और बैड, पॉजिटिव और निगेटिव इमोशंस जो होते हैं वो इमोशंस के अंदर आते हैं। पॉजिटिव इमोशंस कौन से होते हैं, बहुत हैप्पी हैं, बहुत मजा आ रहा है, आई एम एंजॉयिंग, ये सारे इमोशंस बहुत हैप्पी हैं। और ये हमको परेशान करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते, हम बहुत इंजॉय करते हैं। परेशानी आती है तब जबकि हमारे इमोशंस हो जाते हैं, आज तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, और ये बहुत स्ट्रेस है इस चीज का, मुझे बहुत ना, मैं ओवर थिंक करने लगी हूँ आजकल, और एंजाइटी हो रही है। तो ये जो निगेटिव इमोशंस होते हैं वो हमको बहुत वरी कर देते हैं, और हम कैसे भी करके ना उससे बाहर आना चाहते हैं। तो अगर एक सिंपल मंत्रा से, एक सिंपल मंत्र करने से अगर हम ये सारे निगेटिव इमोशंस को कंट्रोल कर ले, तो आप में से कौन कौन है जो जानना चाहेंगे कि वो मंत्र क्या हो सकता है, और वो राइट टाइम क्या हो सकता है? क्योंकि टाइम और एनर्जी का अलाइनमेंट जो होता है, वही अलाइनमेंट हमारी लाइफ को सही डायरेक्शन में लेके जाता है। सही टाइम पर सही एनर्जी का अलाइनमेंट होना, और सही एनर्जी मतलब कि पॉजिटिव इमोशनल एनर्जी, उन दोनों का अलाइनमेंट करना, और यही होता है होरा शास्त्र और मंत्र शास्त्र में, है ना। तो हम पहले होरा शास्त्र उठाएंगे। होरा शास्त्र मतलब कि ये बहुत अजीब सा वर्ड लगता है, कॉमनली सुनने में नहीं आता है, लेकिन जो भी एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं, एस्ट्रोलॉजिकली उनको इस चीज का थोड़ा नॉलेज है, तो वो जरूर जानेंगे इस चीज, ठीक है। तो होरा जो शब्द है, वो शब्द आया है अहोरात्र, एक संस्कृत वर्ड है अहोरात्र। इस संस्कृत वर्ड से होरा शब्द की उत्पत्ति हुई है, और ये होरा जो शब्द है इसका अर्थ होता है दिन और रात। तो एक होरा, एक होरा में दिन और रात दोनों आ जाते हैं, यानी कि 24 घंटे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है होरा की, होरा कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है। अब होरा शास्त्र में क्या लिखा हुआ है, होरा शास्त्र हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, और हम टाइम अलाइनमेंट को लेने के लिए होरा शास्त्र को क्यों ले रहे हैं? तो हम सब लोग जो भी शुभ काम होता है, तो उसके लिए हम सबसे पहले जाते हैं पंडित जी के पास, पर पूछते हैं भैया हमको ना शादी का मुहूर्त निकलवाना है, हमारे मकान की ओपनिंग होनी है, हमारे घर में ना कुछ बहुत अच्छा गृह प्रवेश होना है, तो या हमको कोई एक मुंडन कार्य करवाना है, हमको कोई बहुत ऑस्पिशियस कोई चीज करनी है, तो हम सबसे पहले शुभ मुहूर्त देखते हैं। ये शुभ मुहूर्त देखना ही होरा शास्त्र से होता है। तो होरा शास्त्र एक पार्ट है एस्ट्रोलॉजी का, जहां पे हम उसके अनुसार यह देखते हैं कि कौन सा शुभ समय, शुभ घड़ी हमारे लिए इस काम को करने के लिए अच्छी है। तो ये तो हो गया बड़े बड़े काम। तो क्या हम अपने छोटे छोटे कामों को करने के लिए, इन सारे चीजों के लिए, अगर हमको ये पता चल जाए कि आज का दिन, आज का एक दिन 24 घंटे, 24 घंटे का एक होरा होता है, और उस एक होरा, एक 24 घंटे के अंदर बहुत सारे शुभ मुहूर्त आते हैं, और हम अपने काम को अगर उसी के अकॉर्डिंगली करें रोज, तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि आपके डेली लाइफ की रोज 50% प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। अब 50% ही क्यों बोला मैंने, 100% क्यों नहीं बोला? क्योंकि आपके कंट्रोल में सब कुछ कभी भी नहीं होता ना। कुछ चीजें ही आप कंट्रोल कर सकते हैं, सब कुछ आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बागडोर भी ऊपर वाले के हाथ में बंधी हुई है। लेकिन अगर हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो मतलब कि हमने अपने आप को ना कठपुतली जैसे छोड़ दिया है, जैसा जहां नचाओगे हम नाच लेंगे। तो ये हमारी चॉइस होती है। तो मैंने जब अपनी ये चॉइस बदली, जब मुझे सबसे पहले होरा शब्द का मुझे कब ज्ञात हुआ, मैंने जब यंत्र बनाना सीखा, एक क्लास अटेंड की थी 2021 में, और उसमें मैंने यंत्र बनाना सीखा, तो हमारे जो मेंटोर थे उन्होंने बताया कि आपको शुक्र की होरा में ही ये यंत्र को आप शुक्ल पक्ष में शुक्र की होरा पे बनाएंगे। तो मैंने बोला ये शुक्ल पक्ष तो समझ में आ गया, शुक्र की होरा क्या है, और ये उसी में क्यों बनाएंगे? तब मेरे दिमाग में घंटी बजी, और मैंने फिर इस होरा शास्त्र की तरफ अपना ध्यान लेके गई कि क्या होता है, बेसिकली क्या है। तो हमने अगर नोटिस किया होगा कि आपके एक दिन के अंदर आप कई बार ऐसा फील करते हैं कि अरे अभी ना मुझे, अब मेरे को बहुत आलस आ रहा है, अभी मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रही हूँ कि मैं कुछ भी काम कर सकती हूँ,
ऐसा डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी हमारी फ्लो होती है दिन भर में। अब अगर उसी एनर्जी को जो असर वो क्या होता है, होरा का असर होता है बेसिकली। क्योंकि एक दिन में सुबह से लेकर रात तक हमारे 24 घंटे में एक एक घंटे का एक एक होरा होता है। लगभग 1 घंटा, एग्जैक्टली 1 घंटा नहीं बोलते, एक एक घंटे का एक होरा होता है। और उसका स्टार्टिंग होता है सूर्योदय से। और सूर्योदय हर जगह अलग होता है। मैं रायपुर में रहती हूँ। रायपुर में आज के सुबह का सूर्योदय हुआ था 6:03 पे, या 5:35 में, ऐसा कोई टाइम था। तो जो भी आपके यहाँ का समय रहा होगा, मैं जस्ट वही दे, हाँ, 6:03 पे। तो आज हमारे यहाँ सूर्योदय हुआ था 6:03 पे। तो हमारा आज का बुधवार का दिन 6:03 से शुरू हुआ है, और ये कल सुबह 6 बजे के 2 मिनट पे खत्म होगा। तो ये एक होरा हो गया। ठीक है, तो ऐसा करके एक होरा यानी कि हमारा 24 घंटा। और सूर्योदय हुआ उस समय कौन सा प्लेनेट डोमिनेंट था, कौन सा ग्रह, हमारे कितने ग्रह होते हैं, अगर आप मुझे बता पाए तो कितने ग्रह हैं हमारे। प्लीज अनम्यूट करके आप में से कोई भी बोल दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई 9 ग्रह। 9 प्लेनेट। ओके। तो 9 ग्रह। 9 ग्रह में राहु केतु आ जाते हैं। राहु केतु को कुछ भी असाइन नहीं किया गया है ना। उनको कोई भी घर, अगर आप एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तो एस्ट्रोलॉजी में उनको, हमको कि वो, हम उनको प्लेनेट के जैसे कंसिडर नहीं करते हैं। हम उनको क्या कंसिडर करते हैं, हम उनको कंसिडर करते हैं परछाई की तरह। शेडो प्लेनेट। या ठीक है। तो इसीलिए हम 7 प्लेनेट लेके चलते हैं। हमारे मेन जो कौन से हैं, 7 ग्रह हैं। सन, मून, मर्क्यूरी, वीनस, जुपिटर, मार्स, सैटर्न, 7 ग्रह। ठीक है। अब ये सातों ग्रहों को एक एक घंटे में के चक्र में ये घूमते रहते हैं। ठीक है। तो पहले 7 घंटे, एक एक घंटा सबको मिलेगा। अगले 7 घंटे फिर एक एक घंटा उन्हीं का रिपीटेशन होगा। फिर अगले 7 घंटे। तो ये कितनी बार रिपीट होते हैं, ये 3.5 टाइम्स लगभग रिपीट होते हैं। और जब ये रिपीट होते हैं तो जिस प्लेनेट की टर्न आती है, जब सुबह होता है, सूर्योदय होता है, उस दिन वो वाला बार आ जाता है। जैसे आज सुबह 6:03 पे सूर्योदय हुआ था, उस समय कौन सा प्लेनेट की टर्न आई थी, मरकरी या बुध की। तो आज कौन सा दिन है, बुधवार है। कल आप ऑटोमेटिक देखिएगा कि कल गुरुवार है। कल कौन सा प्लेनेट डोमिनेंट होगा, कल जुपिटर प्लेनेट होगा, गुरु, बृहस्पति। तो कल गुरुवार कहलाएगा। और जिस ग्रह से हमारा सूर्योदय उदित हो रहा है, उस समय जो ग्रह डोमिनेंट है, उस ग्रह वाला वार उस पूरे दिन में चलता है। वहां से शुरुआत होती है, और उसके बाद में एक एक घंटे बाद वो रिपीट, चेंज होते चले जाते हैं प्लैनेट्स। ठीक है। तो ये होता है पूरा शास्त्र का उदय कैसे क्यों होता है, अब उसका यूज कैसे करते हैं। ठीक है। तो हमको क्या करना होता है, अपने टाइम को अलाइन करना सीखना है। अब जो ग्रहों के बारे में जानते हैं, आप में से शायद बहुत लोग जानते हैं। मान लो सन है। सन क्या है, डिसिप्लिन। ठीक है। सन डिसिप्लिन होता है। सन को अथॉरिटी लेना पसंद है। सन ऐसा लेजी फेजी जैसे पड़े रहना नहीं पसंद करता। अब जब सन की होरा चल रही है, और सन की होरा में आपको क्या होना चाहिए, आपको एनर्जेटिक होना चाहिए, आपको कॉन्शियस रहना चाहिए, आपको अवेयर रहना चाहिए, आपको अपने अथॉरिटी के साथ में कोई काम करना और करवाना चाहिए। लेकिन आप उस समय बैठे हुए हैं, आप उसके विपरीत एक्ट कर रहे हैं। जो प्लेनेट की क्वालिटीज होती हैं, आप उसके विपरीत एक्ट कर रहे हैं। तो क्या वो आपको सपोर्ट करेगा, या आपका समय खराब, वो आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। और उस समय में आप जो उसकी एनर्जी के ऑपोजिट जो भी काम कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे आपके बिगड़ते हैं, या आप सेटिस्फाइड नहीं होते, या कुछ ना कुछ रह जाता है। यही होता है हमारे साथ। तो क्या हम होरा को देख देख के अपना घर का काम पूरा प्लान करें, अपने ऑफिस का काम प्लान करें। हमको तो स्कूल जाना है 7 बजे, अब 7 बजे तो होरा नहीं है। ये नहीं बोल रही मैं आप किसी से। मैं केवल ये बोल रही हूँ जो बड़े बड़े काम हमको करने होते हैं अपने दिन भर में। बड़ा काम क्या करना होता है, जैसे कि आज मुझे किसी स्कूल में जाना है, अपना रिज्यूम देने के लिए।
रिज्यूमे देने जाना है, या मुझे आज कहीं किसी अधिकारी से मीटिंग में जाना है, तो मैं देखूंगी कि सन की होरा आज कितने बजे आई, और मैं उस होरा पे जाके अगर वो काम करूंगी, हाउ टू चेक होरा, या तो आई विल टेल यू हाउ टू चेक होरा। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस प्रोसीड करना पड़ता है। तो होरा की जानकारी होना इसलिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जब मार्स की होरा आती है, जब मंगल की टर्न आती है, तो मंगल की टर्न में हमारा एग्रेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, क्योंकि वो थोड़ा एग्रेसिव प्लेनेट है। अब उस समय अगर आपकी किसी से बहस हो रही है, मैं तो तुरंत ना चेक कर लेती हूँ कि अच्छा मंगल की होरा चल रही है, ज्यादा जवाब अब आप नहीं देना, नहीं तो फालतू लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, थोड़ा 1 घंटा शांति पकड़ के रखो, एक गिलास पानी पी लो। क्योंकि मुझे पता है कि वो बात का बतंगड़ बनेगा, अननेसेसरी की बहस होगी, और मैं उस बहस को अवॉइड कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास में मुझे पता है कि ये सही समय नहीं है इस चीज का रिप्लाई करने का। वैसे ही सेम, अगर मान लो मुझे पढ़ाई लिखाई करना है, जैसे मुझे ये क्लास लेनी होती है, तो यहाँ तो 7 बजे का टाइम फिक्स है, तो मैं टॉपिक कौन सा चॉइस करती हूँ, जो होरा चल रही होती है, मैं उस टॉपिक को लेकर यहाँ पे क्लास लेती हूँ, क्योंकि अब मैं होरा के हिसाब से और कुछ मैनेज नहीं कर सकती। और इसके कारण जो भी मेरा डिलीवर करती हूँ, मैं जो भी कंटेंट डिलीवर करती हूँ, वो मेरा बहुत बेस्ट जाता है मेरे एंड से, क्योंकि रिसीव करने वाला उतना ही रिसीव कर पाएगा वो जितना रिसेप्टिव मोड में है। उसके लिए आई एम नॉट द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल, बट मैं देने वाला जो मेरा मोड होता है वो मैं बहुत 100% दे पाती हूँ। ठीक है। तो ये की कॉन्सेप्ट होते हैं होरा से अपने दिन को प्रॉपर तरीके से डिजाइन करना। तो इस चीज को लेकर इसमें होरा शास्त्र जो है उसमें यही बताया गया है कि जो प्लैनेट्स का सीक्वेंस होता है, एक के बाद एक कौन से प्लैनेट आएंगे, ये सीक्वेंस का एक पूरा पर्टिकुलर तरीका है, उनकी स्पीड के अकॉर्डिंगली वो असाइन किया गया है कि आप जिसकी जैसी स्पीड होती है उसके हिसाब से होरा आती है एक के बाद एक प्लैनेट की। और उसका मैं बहुत ब्यूटीफुल यूज करती हूँ बड़े बड़े काम कर, छोटे मोटे काम तो मैं अगर करना भी चाहूँ तो पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए मुझे वीकेंड में साफ सफाई निकालनी है, तो मैं साफ सफाई निकालने का काम मैं उस होरा के अकॉर्डिंगली करूंगी तो मेरा फटाफट समझ जाता है। और अगर मेरा विपरीत कोई होरा चल रहा है, मान लो सैटर्न का चल रहा है, सैटर्न इज अ स्लो प्लैनेट, शनि भगवान थोड़े स्लो चलते हैं, मेरा सुबह का पसारा रात तक पसारा ही रह जाएगा, और वो काम मेरे को और स्ट्रेस और एंजाइटी दे देगा कि यार मैंने सुबह निकाला था एक अलमारी साफ करना, अभी तक एक अलमारी में तो छटाई कर रही हूँ, मेरा तो काम ही बिखरा हुआ है, ये तो कंप्लीट ही नहीं हुआ क्योंकि मैंने गलत होरा पे स्टार्ट किया। तो ये इतना इंपॉर्टेंट होता है। अब नॉट ओनली इसके लिए, होरा इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है कि आपको कब नौकरी के लिए अपना एप्लीकेशन देना है, आपको कब अपने बिजनेस का स्टार्ट करना है, किसी क्लाइंट से जब आप स्पेशल किसी बड़े क्लाइंट से बात करने जा रहे हैं या किसी ऑफिसर से बात करने जा रहे हैं, आपको कब करना चाहिए। आप लर्निंग करते हैं, जैसे मैं बहुत लर्निंग करती हूँ, मुझे बहुत शौक है सीखने का, तो मैं लर्निंग का हमेशा होरा चेक करके करती हूँ। उस समय मैं अपना 200% दे पाती हूँ। दिन में 3 बार आती है जुपिटर की होर, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जुपिटर के होरा पे करूँ, मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट काम है मैं उस समय करूँ, तो वो बहुत ऑस्पिशियस रहेगा मेरे लिए। बाकी समय में मेरी एनर्जी उतनी ज्यादा अलाइन नहीं हुई। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ होरा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम उसको अपने लेवल पे कैसे कर सकते हैं। तो बहुत मेहनत करने की कभी भी जरूरत नहीं होती है। अगर हमारी लाइफ में मेहनत कम है और रिजल्ट कम, मेहनत ज्यादा है रिजल्ट कम आ रहे हैं, अगर स्ट्रेस एंजाइटी ओवर थिंकिंग हो रहे हैं और सेम प्रॉब्लम्स रिपीट हो रही हैं, ये सारे के सारे इशू होते हैं, हम गलत समय पे सही काम कर रहे होते हैं तो हमारे काम बिगड़ते हैं, या फिर गलत काम गलत समय पर सही काम, या सही काम को गलत समय पे, ये ऑपोजिट हो जाता है जब भी, तो चीजें बिगड़ जाती हैं। तो उस ऑपोजिट में बड़े बड़े चीजों को हम कोशिश करें कि उसको सही समय पे करें, और इसी के लिए होरा शास्त्र इंट्रोड्यूस किया है। ये बहुत बड़ा कुछ बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और बहुत छोटे से में बहुत अच्छे से ये समझाया और बताया गया है, और इसका बहुत ब्यूटीफुल यूज कर सकते हैं अपने समय पे। अब हमारे बच्चे हमारी चीजों को नहीं समझते ना, हम मैं मेरे बच्चे तो नहीं मानते जो भी मैं बोलती हूँ ये करना चाहिए, इस समय करना चाहिए, तो अब मैं ऑटोमेटिकली होरा के हिसाब से उनको काम असाइन करती हूँ कि डायरेक्ट सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो उंगली टेढ़ी कर दो, अब क्या कर सकते हैं।
हम तो वेलविशर है ना, तो वेलविशर लोग तो यही करते हैं कि भाई आप हमारे हिसाब से नहीं कर रहे हो तो हम फिर अपने हिसाब से ऐसा करेंगे कि आपका काम अच्छा हो, बेटर हो तरीके से। तो ये हुआ होरा शास्त्र। और होरा शास्त्र जो है वो हर, जैसे सन का होरा होगा तो आपको अथॉरिटेटिव काम करना है, इंटरव्यू देना है, गवर्नमेंट के वर्क कोई भी होते गवर्नमेंट से रिलेटेड, आपको टैक्स पटाने जाना है, आपको पास में कोई इंक्वायरी आई है, आपको वो काम करना है। अब सन के होरा में जाइए, आप बोलोगे अरे आज तो बहुत अच्छे समय पे निकला, मेरा काम फटाफट हो गया, ये ऑटोमेटिकली होता है। मर्क्यूरी की हो रहा है, बुध की हो रहा है, तो आप बिजनेस, कम्युनिकेशन और स्टडी से रिलेटेड, बुद्धि के देवता है हमारे, बुधवार का दिन है गणेश जी, तो हमको बिजनेस, कम्युनिकेशन, स्टडी के काम करने चाहिए। जुपिटर का होरा जो होता है वो लर्निंग और गाइडेंस के लिए बहुत अच्छा होता है। इसी होरा पे मैं हमेशा, जो मेरी टैरो कार्ड रीडिंग होती है, जो भी मेरी काउंसलिंग का सेशन होता है, तो ये 3 घंटे तो मैं, जो बहुत डिफिकल्ट लोग होते हैं, केसेस होते हैं, उनका मैं इन्हीं होरा पे करती हूँ। बेसिकली टाइम देख के उसी के हिसाब से अलॉट करती हूँ। वैसे ही वीनस की होरा हो, सैटर्न की होरा है, हर होरा का अपना एक पर्टिकुलर ट्रेड है, और उसको पकड़ के हमको इसको कर, उस तरीके से काम करके हम बहुत अच्छे से अपने टाइम को अलाइन कर सकते हैं। यहाँ भी हम केवल टाइम की बात कर रहे हैं। तो अगर आप गलत समय पे सही काम करते हैं तो भी स्ट्रगल होगा, सही समय पर गलत काम कर रहे हैं तो भी आपको फ्लो नहीं आ पाएगा। तो हमको दोनों को एक बीच का रास्ता मिलता है कि जो हो रहा चल रहा है वो वाला काम पहले कर दो, उसके बाद में जो आपका दूसरा काम है वो दूसरे समय में शिफ्ट कर दो। ये आप जितना कर सकते हैं दिन भर में उतना, इसीलिए मैंने 50% बोला था, 100% कभी भी नहीं होता। तो आप कौन सा काम बार बार फेल हो रहा है उनको चैट पे लिखे और उस पर आप काम करें, तो आपको बहुत ज्यादा, बहुत होरा के हिसाब से काम करके देखिए, आपको मजा आ जाए, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं इसके। ओके, ओके, तो हम यहां तक, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। अभी एक किन्हीं ने क्वेश्चन लिखा था कि हाउ टू फाइंड होरा। हाँ जी, लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी मैम प्लीज। सन का हो रहा सनराइज में ही होता है या पूरे दिन में होता है? पूरे दिन में 3 बार रिपीट होगा मैम, सारे ओके, प्लैनेट्स का। ओके, सनराइज पे, थैंक यू। हाँ जी, सनराइज पे आज किसका हो रहा था? आज मर्क्यूरी का हो रहा था आज सनराइज पे। कल सनराइज पे जुपिटर का हो रहा रहने वाला है। तो सन का जो सन मून सबका अलग अलग समय पे आता है पूरा। अब इसके बाद हम सेकंड पार्ट पे जाते हैं, वो है मंत्र शास्त्र। अब मंत्र शास्त्र कोई बहुत बड़ा तीर नहीं है, हम सब जानते हैं मंत्र क्या होता है जी। सोनम जी, या प्लीज पूछे। मैम, अगर हो रहा, अगर अपने को कोई भी काम में करना, कोई भी काम करना है उस टाइम में, अगर हो रहा अगर जुपिटर का हो या फिर सैटर्न का हो, तो हमने कैसे एक्शन लेनी चाहिए? एक्चुअली वो भी समझना चाहिए है ना हमें, कि उस टाइम ये में कैसा काम करना है। या होरा शास्त्र जो है ये पूरा एक पर्टिकुलर, एक स्मॉल, छोटा सा प्यारा सा कोर्स है, और इस कोर्स में आपको ये पूरा देखना और कैलकुलेट करना और इस कौन से जगह कौन सा काम करना, ये सारी चीजें उसमें सिखाई जाती। इट्स अ 1 or 2 days कोर्स ओनली, और ये पूरा कंप्लीटली आपको उसमें ऑन पेपर आप उसको लिख के और उसके अकॉर्डिंगली ये चीज कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको केवल इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ इस चीज से कि ये चीजें एग्जिस्ट करती है और बहुत अच्छा काम करती है। तो इसी के लिए यहाँ पे इसी टाइम को आप अपनी एनर्जी के साथ अलाइन कर लीजिए। एनर्जी कौन सी? मंत्रों की एनर्जी। और मंत्रों की एनर्जी को आप सभी जानते हैं कि बीज मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत काम करते हैं। आप सबने देखे होंगे सारे देवी देवता के बीज मंत्र होते हैं। और हम, हमारे जो अंदर के 7 चक्र हैं, 7 चक्रा के भी अपने अपने बीज मंत्र होते हैं। तो सब लोग इससे बहुत अच्छे से वाकिफ है कि मंत्रों में बहुत ताकत होती है। तो मैम, और ये एक जो, क्वेश्चन हाँ जी, था। हाँ हाँ पूछिए। अपन और रोज का हो रहा कैसे चेक करें कि किस टाइम में कौन सा हो रहा है, मीन्स या ऐसा। या तो होरा चेक करने के लिए मैंने बताया ना, इसका एक साइकिल होता है। ये पूरा साइकिल है, कंप्लीट साइकिल है, जो स्पीड के अकॉर्डिंगली प्लैनेट्स की प्लेसिंग हुई है, और उसके अकॉर्डिंगली आपका होरा
आएगा वन बाय वन, मतलब वो बिल्कुल फिक्स्ड वाला प्रोसेस होता है, राइट। तो ये और उसको उसके लिए मैं जो अपना ऐप और जो चीजें यूज करती हूँ, तो डेफिनेटली आई विल टेल यू इन द कोर्स। तो आई एम लॉन्चिंग वन स्मॉल कोर्स फॉर दैट। ओके, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड, तो ये एक छोटे से, बहुत छोटे से 2 कोर्स है, और बहुत छोटे छोटे से बहुत बड़े बड़े टूल्स दे देते हैं। इसीलिए मैंने इस 2 टॉपिक को आज लिया है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। होरा शास्त्र को समझ के और उस पर काम करना, और उस सही समय पर अपनी एनर्जी को सही तरीके से अलाइन करना, उसके लिए हम बीज मंत्रों का यूज करते हैं। और ये बीज मंत्र मैं आज भगवान जी के नामों पे नहीं बता रही हूँ, ये बीज मंत्र बहुत अनोखे हैं, क्योंकि ये केवल आपकी राशियों के अनुसार होंगे। जो भी आपकी मून जो साइन है, मून साइन है, चंद्र राशि है, हर एक व्यक्ति जिस भी राशि में पैदा होता है, वो अपने साथ में एक राशि लॉर्ड उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पूरे लाइफ टाइम। और उस राशि लॉर्ड को अगर आप प्रे करते हैं, उसके बीज मंत्र को चैंट करते हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत गजब का चेंज आता है। ये मैंने करके देखा, और इसका फल मुझे मिला, तब मैंने इस चीज को आपके साथ शेयर किया। और हुआ ये था कि जब मैं पंडित जी लोगों से पूछती थी, तो जैसे मेरी केतु की महादशा चल रही थी, तो उन्होंने बोला कि आप केतु के मंत्र का जाप करिए। जब मेरी सैटर्न की चल रही थी, तो बोले आप सैटर्न के करिए। और जो भी वो बोलते थे अकॉर्डिंगली मैं उसको चैंट करती थी, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे लगता था कि भाई इस चीज की महादशा। लेकिन मैंने बहुत बाद में जब ये मंत्र शास्त्र में पढ़ा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिसको रूल कर रहे हो, जैसे कि मेरे पिता जो हैं, वो लाइफ टाइम मेरे पिता रहेंगे, और वो मेरे वेलविशर रहेंगे, उनसे बड़ा वेलविशर तो कोई हो ही नहीं सकता। वैसे ही हमारी राशि जो है, हमारी पर्सनल राशि है, उसके जो लॉर्ड है, उनका बीज मंत्र अगर हम चैंट करेंगे, तो वो हमारे राहु केतु सैटर्न, आपके मार्स, और जितनी भी महादशाएं या जो भी प्लैनेट्स जहां पर भी आएंगे जाएंगे, वो सारे के सारे हमको वो ऑटोमेटिकली अलाइन कर देंगे, क्योंकि हम अपने राशि लॉर्ड के मंत्र को चैंट कर। तो ये जब मुझे समझ में आया, तो फिर अगेन द सेम थिंग, काम करना शुरू कर दो। जैसी कोई नई चीज, नया कीड़ा आया, तो तुरंत काम करो भाई। और होरा शास्त्र में भी मैं ऐसे ही गई, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखे। फिर मैंने उसका कॉम्बिनेशन जब इसको मंत्र से किया, तो बहुत ही शानदार वाले मुझे इसके रिजल्ट्स मिले। आ, जैसे मेष राशि के लिए मंगल होते हैं, हाँ जी, मेष राशि के मंगल होते हैं, जैसे कि जेमिनाई के बुध होते हैं। तो वो जो लॉर्ड होते हैं, अगर हम उन लॉर्ड को फोकस करके उनके बीज मंत्र बोलते हैं, तो वो बहुत ज्यादा आपको बहुत ज्यादा फल देते हैं। और ये बहुत ही प्यारा सा, छोटा सा, ये शायद कोई भी नहीं करता, या बहुत कम लोग करते होंगे, मैं ये नहीं बोल सकती कोई भी नहीं करता। मैंने भी ये सारी चीजें सीखी हैं और प्रैक्टिसेस की हैं और रिजल्ट्स देखे हैं। तो मंत्र शास्त्र के ऊपर हम थोड़ा सा इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेष राशि से लेके सारी राशियों के जो लॉर्ड हैं, और जन्म टाइम से अलग राशि हो, नहीं, ये केवल मून साइन, मून साइन, कोई सनशाइन नहीं, कोई आपका कोई अनदर कुछ भी नहीं, ओनली मून साइन, कुछ भी नहीं लेना उसके अलावा। बहुत सारी आजकल चीजें होती हैं, मतलब मून साइन मतलब आपका मून जहां प्लेस है, वो जिस घर में बैठा है एस्ट्रोलॉजिकली, वो आपकी राशि होती है। जैसे मेरा मून जेमिनाई में बैठा है, तो मैं जेमिनाई मेरी राशि है, और जेमिनाई के जो लॉर्ड हैं, वो मरकरी है, तो मरकरी मेरे लॉर्ड है। चैंट में जैसे घर में मून बैठता है, उससे साथ जो नंबर लिखा होता है, हाँ, जो नंबर लिखा होता है वो नंबर की राशि, राइट। थैंक यू सो। तो इस तरीके से हम अपने टाइम को अलाइन करें होरा शास्त्र की मदद से। और होरा शास्त्र में बस इतना नहीं है जितना मैंने आपको बताया कि नौकरी के लिए सन है और ये है, उसका बहुत डेप्थ है। आपको पता है कि कई बार हमारे बोलते थे कि बाल और दाढ़ी शनिवार को नहीं काटना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए। अगर नहीं काटना चाहिए, शनिवार को मुझे काटना है, तो मैं क्या करूं? मैं कौन से होरा यूज करूं कि उसका अशुभ प्रभाव ना पड़े? ये भी हम होरा शास्त्र में पढ़ते हैं।
और ऐसे बहुत सारी चीजें जो हमारे बताई गई हैं, लेकिन हमको उसका लॉजिक नहीं पता और उसका सब्स्टिट्यूट नहीं पता। तो ये सारे लॉजिक और ये सारे सब्स्टिट्यूट जो है हमको, कि वो हमको अशुभ प्रभाव भी ना दे और हमारा काम भी उस दिन हो जाए, ये होरा शास्त्र बहुत ब्यूटीफुली हमको बताता है। तो हम आगे बढ़ेंगे मंत्रों के लिए। और मंत्र जो होते हैं वो हमारी एनर्जी को बहुत अच्छे से चेंज कर देते हैं, ठीक है। और वो चेंजेस आप अगर, बहुत सारे मंत्र नहीं कर सकते, मैं बहुत सारे मंत्र नहीं कर सकती, बेसिकली मैं हर चीज अपने ऊपर फोकस करके करती हूँ, शायद मैं नहीं कर सकती तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, तो चलो अपन इस पे काम करते हैं। तो हमारे लाइफ में अगर हम बहुत सारी कोई चीजें नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको क्या एक ऐसी स्पेशल चीज करनी चाहिए कि सारी चीजों को हम अलाइन कर पाए। तो बेसिक जो चीज है वो होती है मंत्र मास्टरी कर लेना, और मंत्र मास्टरी अपने मंत्र की करना। और आप विश्वास नहीं करेंगे, ये जो मंत्र है, ये मंत्र में देवी जी भी है, ब्रह्मांड की शक्तियां भी है, इतने सुंदर तरीके से बनाए गए हैं। और इतने छोटे छोटे, क्योंकि बीज मंत्र हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, और इन मंत्रों का मैंने कहीं पर भी देखा नहीं आज तक। इतनी एज हो गई मेरी, तब तक मैंने कहीं पर भी ये नहीं देखा कि कहीं से ये मिल रहा हो या कोई बता रहा हो या हमको हमारे पंडित जी या हमारी बुक्स में कहीं मिल रहा हो। तो ये जब मैंने देखा कि ये बिल्कुल नई चीज है, बिल्कुल डिफरेंट है, और मैंने उसको चैंट किया मेरे अपने जो मरकरी हैं उनके लिए, तो मुझे कोई भी महादशा अंतरदशा का टेंशन नहीं रहता। अब मुझे पता है मुझे एक ही चीज सेट करनी है, कौन सी दिशा की तरफ मुंह करके करना है, कितने टाइम्स करना है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी उन्होंने इतने ब्यूटीफुल तरीके से दी हुई है, जो कि मुझे नहीं पता थी। मुझे तो ये बोला गया नहा धो के आपको एक आसन लगा के और अपने पूजा घर में बैठ के, और अगर चैंट करने के लिए माला है तो वो करके करना चाहिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। और डायरेक्शंस आपके राशि के हिसाब से इसमें सेट करके दी हुई हैं। तो ये इतना शानदार वाली चीज है। तो अगर आप इसके बारे में और डेप्थ में जानना चाहते हैं तो प्लीज आप री लॉग इन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि चलिए, तो जो अपनी हम हर मंत्रों की अपनी एक अलग फ्रिक्वेंसी होती है, और ये फ्रिक्वेंसी हम इस पर्टिकुलर मंत्र को खास बना देती है। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मून साइन के अलावा, के अकॉर्डिंगली, मून साइन यानी कि आपकी चंद्र राशि, तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को पता है कि उनकी या उनके बच्चों की या उनके फैमिली मेंबर्स की चंद्र राशि क्या है। और अगर नहीं पता है तो आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं उसको, एस्ट्रोसेज में आप डालिए अपना, और आप उसकी चंद्र राशि का निकाल सकते हैं, बहुत इजी है। तो अब ये जो राशि के स्वामी होते हैं, हर एक राशि के उनके खुद स्वामी होते हैं, और अगर उन स्वामी के लिए आप उनके बीज मंत्र का चैंट करते हैं तो वो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं। और इस तरीके से आपकी लाइफ में अगर कोई भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज हैं, आपकी लाइफ में रिश्तों को लेके प्रॉब्लम है, और सो कॉल्ड बहुत सारी तकलीफें होती है लोगों की लाइफ में, ये सारी की सारी कठिनाइयों को एक ही जन लुक आफ्टर कर लेते हैं, एक ही जन देख लेते हैं। वो है कि जैसे हमारे परिवार में हमारे बड़े यानी हमारे पिता, और हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में जो हमारे लॉर्ड होते हैं हमारी चंद्र राशि के, वो। तो जैसे ही आप राशि के अनुसार आपके राशि राशि लॉर्ड के मंत्र की नियमित चैंटिंग करते हैं, रेगुलर चैंटिंग करते हैं, धीरे धीरे आपको दिखने लगेगा कि आपके जीवन में एक अलग सा चेंज आ रहा है, बहुत पॉजिटिव चेंज आ रहा है। इट विल टेक टाइम, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको उसको, डिवोशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो चेंज आता हुआ आपको दिखेगा ही दिखेगा, इसमें कोई भी दो मत नहीं है। तो इस तरीके से इन मंत्रों के द्वारा आप सारी चीजों को अलाइन कर सकते हैं, चाहे कहीं पर भी कोई भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। और ये बेस्ड होगा केवल और केवल चंद्र राशि के ऊपर। इसकी आपको रेगुलर चैंटिंग करनी पड़ेगी, और इस चैंटिंग को किस डायरेक्शन में और किस तरीके से संपन्न करना है ये भी आपको इसी के अंदर मिलता है। और जैसे मेष राशि के और वृश्चिक राशि के जो है स्कॉर्पियो और एरीज, इसके जो लॉर्ड है वो है मार्स। तो मार्स का जो बीज मंत्र है, अगर उस बीज मंत्र की हम चैंटिंग करते हैं तो उस राशि वाले व्यक्तियों को जो मार्स रूल कर रहे हैं, तो वो उनकी चीजों को पॉजिटिव साइड में टर्न करने के लिए हेल्प करते हैं।
क्योंकि सभी की लाइफ में जब प्लैनेट्स मूवमेंट होता है तो प्लैनेट्स मूवमेंट के कारण बहुत सारी हलचलें आती है और आती रहेंगी। और वो क्यों आती है? हमको नई नई लर्निंग देने के लिए आती है। वो इसलिए नहीं आती है कि हम लोग परेशान। सभी के चार्ट में ये जो प्लैनेट्स का मूवमेंट है उसको हमको लेके बहुत पॉजिटिव रहना चाहिए। आज मैं एक आज नहीं, कल मैं एक बच्चे का टैरो कार्ड रीडिंग कर रही थी और उसका न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस कर रही थी। बच्चा है, यानी कि ही इज अ कॉलेज स्टूडेंट। तो उसने मुझसे सारे क्वेश्चन किए, 1 घंटा उसकी मैंने काउंसलिंग की। और उसके बाद में उसने मुझे मैसेज डाला, थैंक यू सो मच मैम, बस एक क्वेश्चन रह गया, कैन यू प्लीज टेल मी। तो मैंने बोला हाँ बोलिए। मैंने मैसेज किया उसको, तो उसने बोला कि मेरी मम्मा ना कहीं से पूछ के आई थी कि अभी मेरे ऊपर शनि का प्रकोप चल रहा है, तो आप प्लीज अपनी न्यूमरोलॉजिकली और टैरो के द्वारा बताइए कि क्या मैं शनि के प्रकोप के कारण इस तरीके से सफर कर रहा हूँ अपने पढ़ाई में या अपने कैरियर के लिए। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं, मैंने उसको जो आंसर दिया, मैं आपको वही आंसर बता रही हूँ यहाँ पे। मैंने कहा जो भी प्लैनेट्स होते हैं ना वो केवल और केवल लर्निंग देने के लिए आते हैं, कोई प्रकोप देने के लिए किसी को भी नहीं आता। हमने हमारी कोई जानी दुश्मनी थोड़ी ना है उन लोगों से कि वो आएंगे और हमारे साथ में दो दो हाथ करेंगे। हम उनको सही तरीके से उनसे उनकी दी हुई लर्निंग्स को हम लर्न करने के लिए रेडी नहीं होते हैं और हम अपोजिट दिशा में जा रहे होते हैं। इसीलिए ये प्रॉब्लम्स आती। तो जब शनि की महादशा आए बेटा, तो हमको शनि बोलते बहुत हार्ड वर्क करो, तो करो ना। क्यों आप बोलते हो लेजी जैसे बैठे रहोगे? अगर बैठे रहोगे तो फिर शनि प्रकोप नहीं करेंगे। मम्मी प्रकोप करती है कि नहीं करती घर में? मम्मी बोलती है कि बेटा एग्जाम चल रहा है पढ़, और आप बैठ जाते हो फोन लेके, तो जो प्रकोप बरसता है ये वही वाली चीज है। तो अगर आप अपने प्लैनेट्स के साथ भी ऐसा ना करें, तो सारी की सारी महादशाएं और सारे के सारे प्लैनेट्स जो भी मूवमेंट हो रहा है वो बहुत ब्यूटीफुल लर्निंग्स के लिए होता है। तो मैं इसका बेनिफिट ऐसे उठाती हूँ, जैसे ही मेरी केतु की महादशा आई थी, मैंने जो पढ़ना लिखना और खूब सारी रिसर्च करना शुरू किया। मैं 7 साल तक केवल और केवल अपने आप को ब्रशअप ही करती रही, और सीखना है और सीखना है और सीखना है और सीखना है और सीखना है। अब उसके बाद मेरी नई जैसे ही महादशा स्टार्ट होगी, तो बस मैं उसी के अकॉर्डिंगली, अच्छा अब ये आई है मतलब कि अब इस समय में मुझे ये काम करना है, तो मैं उसके लिए अपने आप को मेंटली और फिजिकली पूरी तरह से बिल्कुल पॉजिटिव करके और उसके अकॉर्डिंगली काम करना शुरू कर देती हूँ। नहीं समझ ही नहीं कि किसी की चैट करनी है। वो ही नहीं समझता कि किसकी चैट, तभी मैं बता रही हूँ सबसे इजीएस्ट तरीका यही है ना। अब मैं पहले केतु की करूँ, उसके बाद में वीनस की करूँ, मुझे भी नहीं समझ में आता था ये। अब मैं केवल एक ही करती हूँ, मरकरी मेरे देवता, क्योंकि मुझे पता है मेरे राशि लॉर्ड वही है। अब कोई भी महादशा आ जाए, मैं तो कर्म की बात कर रही हूँ। मैं कर्म करती हूँ अकॉर्डिंग टू माई महादशा प्लेनेट। मेरी महादशा का जो प्लेनेट है वैसे हिसाब से अपने कर्मों को बदल देती हूँ। अब मैं, केतु है बहुत रिसर्च करने वाले, अब मैं बोलूंगी उस समय कि नहीं मुझे तो रिसर्च नहीं करना है, मेरे को तो जाके लोगों से मिलना है, सोशल नेटवर्क बनाना है, मुझे तो पैसा कमाना है, मैं ऐसा करने जाऊंगी, तो केतु बोलेगा कि नहीं आइसोलेट रहो, मैं बोलूंगी नहीं मुझे सोशल होना है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अब वो प्लेनेट बोलेगा ठीक है बेटा, मैं तुमको अभी ऐसे मुंह की बल गिराता हूँ कि समझ में आ जाएगी, और आपका काम बिगड़ना शुरू हो जाएगा। आप सोशल होने जाएंगे लेकिन वहां लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करेंगे। हाँ जी सोनम जी, आप धनु राशि की है, वैसे ही धनु राशि के लॉर्ड जो है वो कौन है? जुपिटर। तो आपको जुपिटर के मंत्र को चैंट करेंगे तो आपको कुछ भी चीज और चैंट करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो इस तरीके से हम मंत्रों के द्वारा एनर्जी को और टाइम को होरा शास्त्र के द्वारा, तो मंत्र शास्त्र से हमने एनर्जी को टाइम के साथ में अलाइन कर दिया, सही समय पे बैठ के सही चीजों को चैंट करके, चैंटिंग से हमारी एनर्जी चेंज होती है, और टाइम को उसके साथ में मिलाया, तो आपके काम क्यों नहीं अच्छे होंगे? क्यों आपके बाधाएं आपको बहुत ज्यादा परेशान करेंगी? वो कम परेशान करके निकल जाएंगी। जो परेशानी आनी है वो तो आएगी, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। हम भगवान तो नहीं बन सकते, लेकिन अपनी चीजों को बहुत अच्छे से अलाइन कर सकते। तो इस तरीके से मैंने आपके लिए ये दो चीजें इसीलिए की क्योंकि ये छोटे छोटे, या वन क्वेश्चन प्लीज आस्क योर क्वेश्चन सोनम जी।
या यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। और किसी को कोई क्वेश्चन? हाँ बोलिए सोनम। जुपिटर के दिन ही मीन्स गुरुवार के दिन ही गुरु का होरा चेक करके चैंट करनी चाहिए है या फिर रोज कैसे करनी नहीं चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। गुरु का होरा चेक करके नहीं होता। होरा शास्त्र होता है फॉर योर टाइम अलाइनमेंट, सारा का सारा। ठीक है, अब आपने पूरा पहले टाइम अलाइन कर दिया। ये मंत्र शास्त्र तो आपको अपने जो जैसे गुरु है, तो आप गुरु के होरा में करते हैं वेल एंड गुड। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऑस्पिशियस होरा होते हैं जब आप उनके मंत्र को चैंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सुबह है कि शाम को? ये दिन में 3 बार रिपीट होते हैं। मैंने बताया ना कि साइकिल है, हर एक प्लेनेट दिन में करीब 3 बार आएगा। जैसे मरक्यूरी की होरा आज कब कब आई थी, तो मरक्यूरी की होरा आज आई थी सुबह 6:03 से 7:06 तक। फिर दोबारा आई थी दोपहर में 1:21 से 2:23 तक। अभी तीसरी होरा आने वाली है 8:28 से, यानी रात में 8:28 से 9:26 तक। और 3:10 रात्रि में, यानी जब हम सो रहे होंगे, 3:10 से 4:08 तक वापस से मरकरी की होरा आई। तो कितनी बार आई ये? आज मरकरी की होरा 4 बार आई, क्योंकि आज रूलिंग प्लेनेट मरकरी, राइट। तो ये सारी चीजें भी आपको कोर्स के दौरान बताई जाएंगी कि आपको कहाँ से चेक करना है, कौन से ऐसे एप्स है जो कि आपको ये सारे होरा की लिस्ट दे देते हैं रोज की। और अगर आपके पास में नहीं है तो आप उस चीज को मैन्युअली कैसे कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, ये भी आपको उसी के अंदर बताया जाएगा। तो अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है और अगर आपको लगता है कि यस ये हमारे काम की चीज है और हमको इसको करना चाहिए या हम इसको करना चाहते हैं, तो देन आई विल शेयर विथ यू कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। बिकॉज बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे को ये बहुत हेल्प करते हैं। और इस चीज का ज्ञान आपको बहुत ज्यादा इन चीजों में, डेली रूटीन वाले कामों में, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने में, अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन ओनली आई विल गो फॉर दैट, अदरवाइज इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, so if no one is interested then ओके। जब किसी को इंटरेस्ट नहीं है तो मैं इसको यहाँ पे शो भी नहीं करती, राइट। अदरवाइज मैं आपको ये यस, अच्छा ठीक है, चलिए। अब सोनम जी को थोड़ा सा इंटरेस्ट आया है तो मैं इसको कुछ दिखा देती हूँ। अदरवाइज या तो इज इट विजिबल और नॉट? इज इट विजिबल? हाँ दीदी। ओके ठीक है। ये एक्चुअली ब्रोशर मेरा पहले का है, क्योंकि मैंने इस चीज को पहले लिया हुआ है, राइट। ये है टाइमिंग की मास्टरी करना, यानी कि कोर्स ए और कोर्स बी इसलिए बनाया मैंने इसको क्योंकि इसमें आपको अपने लोकल टाइम के हिसाब से आप अपना सनराइज और सनसेट किस समय आपके शहर में हो रहा है, मेरे शहर में अलग है, आपके शहर में अलग, उस हिसाब से आपके होरा का ड्यूरेशन क्या होगा, ये हम टाइम मास्टरी करेंगे होरा शास्त्र से। दूसरा, हम अपने होरा को कैरियर, लव, हेल्थ, दवाई किस होरा में लेनी चाहिए जिससे कि वो बहुत इफेक्टिव होती है, ये भी होरा के अकॉर्डिंगली हम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने अपनी मम्मी की दवाइयां उसी हिसाब से उनको बोलती हूँ कि मम्मा आज आप दवाई खाओगे तो मुझे पूछ के खाना, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि अभी खाना है या कब खाना है। तो वो सुबह होरा चेक करके उनको बता देती हूँ, मम्मी आज दोपहर की दवाई इतने बजे खा लेना, ठीक है। तो वो उनको बहुत इफेक्टिव फल देता है क्योंकि उस समय वो होरा चल रही होती है। नाउ द थर्ड थिंग इज कि आपको उसको किस तरीके से यूज करना है और उसको किस तरीके से मैन्युअली कैलकुलेट करना है, जो कि पंचांग से देख के हमको पंडित जी बताते। तो इसमें हमको पंचांग देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम बिना पंचांग के ही उसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और बी जो है इसका पार्ट वो है मंत्रा का। तो इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि आपकी चंद्र राशि जो भी है उस चंद्र राशि के अकॉर्डिंगली
आप रूलिंग प्लेनेट का कौन सा मंत्र कौन सी दिशा में बैठकर कौन से होरा में चैंट करने से आपको बहुत अच्छे फल देगा और हाउ मेनी टाइम्स। ठीक है, तो ये वाली चीजें आपको मंत्र शास्त्र में पता चलेंगी। और इसकी जो जर्नी है आपको कितनी दिनों की रहेगी, ये 4 से 5 दिन, मैक्सिमम 5 दिन, 5वां दिन तो मोस्टली उसी में जाता है कि आपको कुछ अलग पूछना है, तो अदरवाइज ये 4 दिन में बहुत आराम से खत्म हो जाता है। इसका केवल हम सत्य पढ़ेंगे, सत्य मतलब कि पूरा इसमें जो सार तत्व है वो। तो आई थिंक, और इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है दैट इज 999,999, और ये दोनों कोर्सेज का एक साथ मिला के है। इसको मोस्ट प्रोबेबली मैं 24 से, और नहीं तो 27 से, मंडे है 27 को, और 24 यानी डे आफ्टर टुमारो, परसों से ये मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। अगर मैं परसों से स्टार्ट करती हूँ, मैं संडे ब्रेक लेने वाली हूँ और मंडे लूंगी, मतलब फ्राइडे सैटरडे लूंगी, देन मंडे लूंगी, और अदरवाइज हम मंडे से ही स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोगों को इसमें इंटरेस्ट है तो आप मुझे मेरे नंबर पे या सचिन भैया से नंबर लेके आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली हम इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ के समझ के और अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करने हो, आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। इट्स अप टू यू। ओके, नो क्वेश्चंस। दी अगर लाइव क्लास मिस हो गई, कितने दिन का कोर्स रहेगा? ये 4 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। एंड जी 5th डे भी लगा तो हम उसको करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स अगर रहेंगे सबके तो डेफिनेटली हम 5th डे भी ले लेंगे। अदरवाइज 4 डे में जी बहुत इजीली खत्म हो जाता है। रिकॉर्डिंग में जी आपको लिमिटेड टाइम के लिए दूंगी डेफिनेटली। क्यों दूंगी लिमिटेड टाइम के लिए? क्योंकि आप उसमें उसको जरूर से उसको फटाफट देख के और उसके नोट्स बनाएंगे, और अगर नहीं तो इस तरीके से आप इसको, कोई क्वेश्चन और हो तो पूछ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और ये केवल जी आपको अपने आप को बैलेंस करने के लिए करना है। इससे आप अपना भला कर सकते हैं, अपने घर वालों का भला कर सकते हैं, बाकी किसी का नहीं कर सकते। जी टाइम, जी अच्छा लगा आपने बताया, तो ये इसके बारे में तो हमको पता ही नहीं है कुछ अभी तक प्रीति जी, कि अपने इसके वीडियो देख टाइमिंग्स, के ये तुम कर सकते जब हमारा ग्रुप बनेगा उस ग्रुप में हम हैं। डिस्कस जी करके जो भी एक जी फेवर वाला होगा, यानी कि जो सबका बहुमत होगा, उस हिसाब से हम नाइट का, लेट नाइट का, या फिर हम बीच का, जो भी है वो टाइम वहां पे डिसाइड करेंगे। इसलिए मैंने टाइम डिस्क्लोज नहीं किया इसको। जी जी लेट नाइट का ही करेंगे तो सही रहेगा, इस समय तो Sure. फिर डिस्टर्ब होता है सभी का, हाँ, नहीं, पूजा मैंने वही पाठ। बोला कि सबके शेड्यूल होता है, और जो लोग आ रहे हैं जी बेसिकली, जो आएंगे, और उनके हिसाब से हम ये डिसाइड करेंगे। जी ओके, जी तो जो भी आपकी चॉइस प्रिफरेबल। जी, चॉइस से ही फाइनल है ना? 24 या 27 मैंने इसीलिए बोला क्योंकि ये सारी चीजों पे जी मैं जी वोटिंग ले लूंगी उस पर्टिकुलर ग्रुप में। जी तो जी 24 जी से ज्यादा लोग बोलेंगे, मैं 24 से स्टार्ट कर दूंगी, जी 27 मैं 27 से स्टार्ट कर दूंगी। जी जी ठीक जी है, बिकॉज मुझे 30 अप्रैल तक खत्म करना है, बेसिकली मेरा उद्देश्य ये, जी राइट, जी इसलिए। जी ओके, एनी थैंक अदर यू दी, क्वेश्चन? थैंक यू थैंक यू। जी, एक्चुअली ऑफिस में अपनी रेगुलर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कम्युनिकेट की वजह से लाइफ वाला डाउटफुल है। हाँ जी देविका जी, नो प्रॉब्लम। देखिए, लाइफ वाला आपको अगर लगता है तो आपको डेफिनेटली मिलेंगी। वाह, थैंक यू सो मच देविका जी, यू आर मोस्ट वेलकम कि आप आ रहे हैं। और आपको लाइव सेशन की मैं आपको रिकॉर्डिंग दूंगी। नो क्वेश्चन जी, बोलिए मैम। आज का कॉन्सेप्ट और मंत्र शास्त्र का बहुत ही बढ़िया था। अच्छा अच्छा अच्छे अच्छे पदार्थ हमारे सामने लाती हो, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा, जानकारी थी लेकिन हम जानते हुए भी इस्तेमाल नहीं करते थे, तो इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। या, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। और इसका उद्देश्य केवल यह है कि हमको ये काम हर इंसान को अपनी लाइफ में करते रहना चाहिए, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना, अपनी आइडेंटिटी, अपनी चीजों को हमेशा आगे लेके जाना। आपको विश्वास नहीं होगा, जब मैंने अभी बताया कि लास्ट जो मैंने कोर्स किया उसका अमाउंट इतना बड़ा था कि मुझे वो देने के पहले 100 बार सोचना, 2 दिन के लिए इतना अमाउंट पे करना है, कैसे करूं। और उसके
सब्स्टिट्यूट में मेरे पास में आ रहे थे, ये भी तो है मेरे पास में, ये अभी बेटी का एडमिशन करवाना है, उस समय इतना बड़ा अमाउंट है, वहां काम आ जाएगा। और फिर एकदम से एक सही फोरा पे बैठ के मैंने और अपना मंत्र चैंट करा, और मैंने बोला जैसे ही मेरा मंत्र खत्म होगा, यूनिवर्स मुझे आप जो सिग्नल दोगे मैं उसको एग्जीक्यूट कर दूंगी। और उसमें आया कि गो अहेड। मैंने मंत्र खत्म किया, गो अहेड, मैंने तुरंत लिया यूपीआई और पेमेंट कर दिया, और ओम शांति, कुछ नहीं सोचा। और 2 दिन बाद जो पैसा मैंने लगाया था, आप विश्वास नहीं करेंगे, 2 दिन बाद जब वो कोर्स खत्म हुआ, मैंने अपनी क्लास ऐसा खत्म की, मेरे पास कॉल आया कि मुझे अर्जेंट आपका वो चाहिए, एक फीडबैक चाहिए मैम, प्लीज आप एक बुक कर लीजिए कंसल्टेंसी। आधा पैसा उस कंसल्टेंसी से उसी 2 दिन बाद आ गया। आधा पैसा एक कंसल्टेंसी की है उसका भी आया नहीं है, बट मैंने वो कंसल्टेंसी वास्तु की कर चुकी हूँ, और उसका पैसा ऑन द वे है, रास्ते में है। और मेरा वो 2 दिन की कोर्स का ये 1 सप्ताह के अंदर रिकवर हो गया। ये होता है अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना। तो ये मेरे एक्सपीरियंसेस है, इसलिए मैं इस पे काम करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच। ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को आगे भी इसके बारे में कुछ पूछना है तो मेरे नंबर पे जाके आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए, आप सचिन भैया से पूछ लीजिए। और हम आशा करती हूँ आप लोग आएंगे, इनिशिएटिव लेंगे, और हम इसको बहुत 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 अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप सबका धन्यवाद, शिवा ध्यानम का धन्यवाद, सचिन भैया का थैंक यू, एंड थैंक यू एवरीवन आप लोगों के टाइम के लिए। थैंक यू।